चल ही रही है भाई प्रोग्रेशन रेसलमेनिया की तरफ को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूटीएक्स रेसल द अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। तो आज हम आज हुई स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं। तो स्मैकडाउन पे सबसे पहले जो है ड्रू मैकइंटायर डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद जो है ऑफिशियल किक ऑफ करते हैं रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन सीना की बात करते हैं कि जैसे ही जॉन सीना का नाम लेते हैं काफ़ी सारी बूज होती हैं। फिर बोलते हैं कि जॉन सीना हमेशा टॉप पे रहा है, अब वो बॉटम हो चुका है। रॉक बॉटम जैसे नहीं बोलते, उस तरह की बात करते हैं। लेकिन सबको पता है कि रैंडी आए किसके लिए थे। तो केविन ओवेंस की बात करते हैं। वो बोलते हैं एज अ रेसलर जो है मैं उसको एडमायर करता हूँ, लेकिन वो बंदा नहीं है, मतलब मर्द नहीं बोलते जैसे मर्द नहीं है वो ऐसी लाइन बोली रैंडी ऑर्टन ने। बोलते हैं कि वो जेलस आदमी है, इसलिए रीज़न भी देते हैं कि बोलते हैं कोडी रोड्स की जो है उसने करियर जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की है, इसलिए नहीं कि वो रोमन रेंस के साथ टैग टीम बना रहा था, इसलिए कि वो उसके वेस्ट के राउंड जो है गोल्ड है। ये सैमी ज़ेन का भी बोलते हैं, इसलिए नहीं उसने इसको तबाह करने की कोशिश की कि उसने रोमन रेंस का साथ दिया, इसलिए कि वो ग्रोथ पे उससे ज़्यादा जा रहा है, बड़ा सुपरस्टार बनता जा रहा है। और एंडी कहते हैं कि मैं आर के जब किसी एक बंदे को लगा देता हूँ तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ, लेकिन उस दिन केविन ओवेंस को जब मैंने आर के लगाया तो उसके बाद मेरे दिमाग में वो वॉइसेस चलने लगी, और फिर मैंने पंट किक की तरफ गया तो ऑब्वियसली लग नहीं पाई। तो अब वो बोलते हैं कि उसके बाद कि मैं पैट मैकेफी को ये साबित करूँगा, मतलब मैं ये साबित करूँगा कि पैट मैकेफी सेकंड नंबर पे आता है पैंट करने में। तो ये यहाँ सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मैच आता है टिफनी स्टार्टन वर्सेस पेपर नेवन का। तो ये मैच जाहिर सी बात है टिफनी स्टार्टन को जीतना था, जीत जाती हैं। उसके बाद अटैक हो जाता है शार्लेट फ्लेयर का, वो अपने सबमिशन में भी उसको फंसाती हैं, और ये सेगमेंट यहाँ एंड हो जाता है। फिर टैग टीम डिवीज़न का ट्रिपल थ्रेट मैच आता है और ये प्रिटी डेडली जीत जाते हैं। और नेक्स्ट ये भाई कर रहे हैं मैच, कुछ तो होगा इनका, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही टैग टीम डिवीज़न की। तो नेक्स्ट आती हैं बियांका ब्लेयर। तो क्या ही सेगमेंट था। खैर, बियांका ब्लेयर आती हैं और बोलती हैं कि मैं जीत चुकी हूँ क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर, तो मेरा फोकस ओबियसली जो है रेसलमेनिया की तरफ होना चाहिए, लेकिन मेरी दोनों दोस्तें लड़ रही हैं आपस में, तो मेरा फोकस कैसे हो सकता है। फिर नियोमी को वो कॉल करती हैं, वो पूछती हैं उससे, और नियोमी जो है वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती हैं। फाइनली वो बोलती हैं भाई गुस्से में आके कि भाई मुझे हाँ या ना कब बता, बस सिर्फ हाँ या ना। तो फिर वो नियोमी बोलती है यस आई डिड इट। तो बियांका जो है वो उसको दूर करती हैं, कहती हैं स्टे आउट ऑफ मी, और वी बोथ डन, मतलब डन करके निकल जाती हैं। रिंग साइड की तरफ को आ रही होती हैं, सॉरी स्टेज की तरफ को, रैंप की तरफ को। तो वहाँ से भी टाइटनट्रॉन से जेड कारगिल आती हुई दिखती हैं। फिर जेड कारगिल जो है वो अटैक कर देती हैं नियोमी पर दोबारा। तो ये सेगमेंट यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब कुछ स्टोरी में ट्विस्ट आया है वुमेन्स डिवीज़न की भी। तो नेक्स्ट मैच आता है ब्रॉन स्ट्रोमन और सोलो स्कोवा का, और टामा टोंगा आ जाते हैं इनके मैच में, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। फिर जेकब फाटू भी आ जाते हैं, वो मारा पीटी करते 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 वो क्राउड के बीच में चढ़ जाते हैं। वहाँ से इनको जो है एक चौक स्लैम लगा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन जेकब फाटू को टेबल्स के ऊपर। तो अच्छी स्टोरी चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सोलो स्कोवा के साथ बहुत बुरा हो रहा है यार। नेक्स्ट मैच आता है स्ट्रीट फाइट वुमेन्स का, चेल्सी ग्रीन वर्सेस मी चैन का। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही डंडे शंडे ये वो सब कुछ चलता है बीच में। तो एल्बा फायर आके जो है वो चेल्सी ग्रीन की मदद कर देती हैं, और ये टाइटल डिफेंड हो जाता है। हाँ जी, तो फिर आता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो का मैच, और ये क्या मैच था। ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं, उसके बाद जो है अटैक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट पर। तो देखते हैं कि यही रेसलमेनिया का मैच बन रहा है। तो फिर आते हैं हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन कोडी रोड्स अपनी सूजी हुई आंखों के साथ, और वो बोलते हैं कि जैसे ही रिंग में आते हैं तो सीना सक्स के जो है चैंट्स लगना शुरू हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मेरी बच्ची ने मुझसे पूछा 4 साल की कि ये आपके फेस को क्या हुआ है। तो मैंने उससे बताया कि मैं दीवार में जाके भिड़ गया था, क्योंकि जॉन सीना तो सबका हीरो है।
लेकिन देखा जाए तो ये बात कहीं हद तक सच भी है। दीवार जो डिज़ाइन की थी फाइनल बॉस ने, जिसके साथ ट्रैविस जो भी नाम है इसका, और सीना भी जुड़ा हुआ था, जिसके साथ मैंने रेसलमेनिया 41 में मेन इवेंट मैच करना है WWE चैम्पियनशिप के लिए। कहते हैं कि जॉन सीना का स्लोगन था नेवर गिव अप, लेकिन जो सीना तूने गिव अप कर दिया है, हम सब जानना चाहते हैं कि तूने ये किया क्यों है भाई। फिर कोडी खुद ही कहते हैं भाई जो इसने किया है उसकी जस्टिफिकेशन तो हो ही नहीं सकती। तो वो अपनी रेसलमेनिया 40 की बात करते हैं कि उस टाइम जॉन सीना ने इस टाइटल की तरफ पॉइंट करते हुए बोला था कि इट्स गेट हैवियर एवरी डे, मतलब ये भारी होती जाएगी। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से बात कर रहे थे। फिर वो उठाते हैं टाइटल को और बोलते हैं कि सीना मुझे ये भारी नहीं लग रही। फिर कोडी रोड्स जो है वो बोलते हैं जॉन सीना की इस ज़बान में कि यू वांट सम कम गेट सम। तो यहाँ पर इनका प्रोमो ख़त्म हो जाता है। तो अब आना शुरू हुई है रेसलमेनिया, रोड टू रेसलमेनिया की वाइब्स। तो नेक्स्ट हमारा मेन इवेंट मैच आता है शिंसुके नाकामोरा LA नाइट का मैच। तो यहाँ पर अच्छा सा मैच डिलीवर तो खैर क्या ही होता है, लेकिन एक अच्छा सा मोमेंट आता है जहाँ पर जो है रेफरी के आंखों में मिस्ट फेंक देते हैं गलती से शिंसुके नाकामोरा, और यहाँ पर जो है वो टाइटल चेंज हो जाता है। क्या बात करूँ, अब कहाँ क्या करेंगे ये जो है, मतलब जब टाइटल चेंज ही करना था तो आप लोगों को शिंसुके को देने की ज़रूरत ही क्या थी। खैर ये थी आज की स्मैकडाउन। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।